ये कहानी है गांव की सौंधी सौंधी मिट्टी में पली बढ़ी एक लड़की खनक की, जिसका नटखट और चुलबुला स्वभाव सारे गांव में संगीत बिखेरे रहता है। और ये है खनक के बचपन का प्यार सूरज सिंह जडेजा, जो बहुत जल्द खनक के साथ शादी के अटूट बंधन में बंधने वाला है। ये है शांतनु खंडेलवाल, खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सुनील खंडेलवाल का बेटा, जिसकी नजरों में जिंदगी का नाम है तेज रफ्तार। ये है नताशा, जो शांतनु के साथ दिल की डोर में बंधी है और जिसकी कमजोरी है शांतनु। जमानत कहाँ भरनी है? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पापा का फोन आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इसलिए केस भी दर्ज नहीं किया। जाइए। नताशा, मेरा बाप इतना बड़ा आदमी और मेरा ससुर उससे भी बड़ा आदमी है, तो भला मुझे जेल में कौन रख सकता है? तुम्हारी ये लापरवाही किसी दिन किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। तो स्वीटहार्ट, नुकसान की भरपाई कर देंगे। और अगर मेरा नुकसान हो गया तो तुम मेरे साथ नहीं हुए तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जी पाऊंगी? आदा, ये है सूरज के पिता तखत सिंह जडेजा, परिवार के मुखिया। किसी समय इनके बाप दादा रियासत के राजा हुआ करते थे, पर बदलते समय के साथ साथ आज इनके खानदान की साख और स्थिति चरमरा रही है। आज ऊंट दौड़ थी ना सूरज? सूरज दौड़ जीत गया फिर से। वो तो जीतेगा ही, होमराज जडेजा का रगत है, हैं? यह है सूरज के बड़े भाई मंगल सिंह जडेजा, स्वभाव से कामचोर और लालची। और ये है इनकी पत्नी हेतल जडेजा, जो अपने पति के लालची स्वभाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। बड़े भाई का एक पैर खराब होने की वजह से सूरज अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटता। खनक अपने बाप की एकली बेटी है, कभी न कभी तो उसे सब मिलने वाला है ने, और अभी कुछ थोड़ा ज्यादा दे देगी, क्या बुराई है? मत कहिए बा, जितना वो दे रहे हैं ना उतना मैं माथा नमा कर ले लूंगा, पर उससे एक कौड़ी भी ज्यादा ना मैं मांगूंगा ना आप मांगेंगे। सूरज बेटा, जीता रहे बेटा, खूब लंबा जी, और हर साल इसी तरह से दौड़ में आगे रहे। कमल ने बताया बेटा, तू इस बार भी दौड़ में पहला आया, इसीलिए मैंने आज तेरे लिए कंसार बनाया है और बाजरे की जगह पे गांव की पुरिया बनाई है। अब जा, जल्दी से अपना हाथ मुंह धो ले। इधर दिल के अटूट बंधन में बंध चुके प्रेमियों का प्यार संगीत के सुर बनकर हवा में बिखरा हुआ है। हरी रंग बदलती ओढ़नी, ओढ़नी, दो दिल की अनजान दूरियां, मैं जानू ना जाने तू।
चेहरो देखे थी, तारो मुखड़ा देखे थी। सूरज, कभी कभी भय लागे तो एक बार भी तुम्हारे चेहरे से नजर हटती है तो डर लगता है कि पता नहीं फिर कभी ये सूरत देख पाऊं या नहीं। भय तो प्रीत की परछाई है कनक। जैसे गाली देने से दुश्मन की उम्र बढ़ती है ना, ऐसे ही डर से सुख की उम्र बढ़ती है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सच? हमारी रंग बदलती ओढ़नी, हमारी ओढ़नी 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 हमारी ओढ़नी। जिंदगी को गंभीरता से ना लेने वाला शांतनु अपने परिवार का सबसे गैर जिम्मेदार बेटा है। देना यार। यार नहीं, बाप हो तुम्हारा। डैड। ये है खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सुनील खंडेलवाल, जिनका नाम मुंबई के बड़े उद्योगपतियों में बड़े आदर से लिया जाता है। बेटे, कल तुम्हें धुलवाड़ी जाना है। धूलवाड़ी? धुलवाड़ी, कच्छ। कल? कल डैड कैसे डैड? फ्लाइट से। अरे कल सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी। डैड 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 मेरी बात तो सुनो डैड। डैड, धूलवाड़ी। ये हैं खनक के पिता विक्रम सिंह जडेजा और ये है खनक की माँ उमाबा। आप यहाँ आकर बैठ गए? अरे फूल वालों को आ गए वो, और वो कुर्सियाँ वो भी आ जाएंगी। और वो अरे भाई सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत कर। ये है धूलवाड़ी गांव के सरपंच धर्म सिंह, जिनका गांव में बहुत आदर सम्मान है और जिनकी इजाजत के बिना गांव में पत्ता तक नहीं हिलता। भाई गांव की सारी लड़कियों में मुझे सबसे लाडकी खनक है। इतना जीवन है उसमें, कुछ की इस सूखी धरती पर हरियाली भर दे। खनक को मेरा आशीर्वाद देना है और लगन में भी जरूर आऊंगा। तो चलता हूं। जय रामदेव पीर। जय रामदेव। ये है शांतनु की माँ माधवी खंडेलवाल, जो अपने आप में ही इतनी व्यस्त रहती हैं कि इनके पास किसी और के लिए समय ही नहीं है। मॉम, आप डैड से कहो ना कि प्लीज मुझे धुलवाड़ी ना जाने दें, प्लीज माँ। ओके डार्लिंग। थैंक यू मॉम। ये है शांतनु के भैया भाभी अक्षय खंडेलवाल, खुशबू खंडेलवाल, जिम्मेदार और अपने बिजनेस की बारीकियों को समझने वाले। भैया, डैड मुझे धुलवाड़ी भेज रहे भैया। भैया, मुझे शादी के कार्ड भी तो प्रिंट करवाने। अब खुशबू, सुना तुमने? छोटे को अब अपने शादी के कार्ड प्रिंट करवाने। राजा, शादी के कार्ड अब प्रिंट करोगे तो शादी कब करोगे? अगले साल? भाभी, मैंने शादी के कार्ड प्रिंट करवा दिए। वैसे भी तुम तो कोई काम करते नहीं हो। ठीक है, जो बोलना है बोल लो, लेकिन देख लेना भैया, एक दिन मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। We're waiting, शांतनु। ना चाहते हुए भी शांतनु को बेमन से धूलवाड़ी के लिए निकलना पड़ता है और रास्ते में उसे अपने फैक्ट्री के कर्मचारी सूरज की शादी की खबर लगती है। आज सूरज सिंह जडेजा की शादी है। अपनी फैक्ट्री में ही काम करता है वो साहब। वो जो नई मशीनें आई है ना, उसे वही चलाएगा। इसका मतलब आज वो काम पर नहीं आएगा? साहब, आज तो उसने छुट्टी ली होगी ना। मर गए यार। शादी के मंडप में सूरज और खनक 7 जन्मों के बंधन में बंधना शुरू होते हैं। और फिर खनक सूरज के साथ शादी के अटूट बंधन में बंधकर भविष्य के सुनहरे सपने सजाए अपनी ससुराल में पहला कदम रखती है। क्या माँ बेटी, यहाँ क्या ढूंढ रही हो? बेचारी आधा का घर छोड़ कर आई है, ये सोच कर कि यहाँ खाटा मिलेगी। और देखो ना, यहाँ मिला इन्हें कंकु फुई का कमरा। अब रात भर नींद नहीं आएगी। हमारे सूरज भाव वहाँ जागेंगे
और हमारी खनक यहाँ। और हाँ, वैसे भी रात भर जागने की तैयारी तो कर रखी थी, मगर मैं मारूंगी तुम्हें। गोपी गोपी रुक जा, आज तेरी खैर नहीं। रुक रुक रुक, तुझे मजा चखाती हूँ। नणंद बा कहकर बुलाओ उसे। लगता है उमाबा जाडेजा के घर में संस्कार देने का रिवाज नहीं है। ये मेरी सहेली है कंकु फुई। चुप कर फुई वाली। ये तुम्हारी सहेली थी, मगर अब भाभी है तुम्हारी। और ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना और अपनी सहेली को भी समझा देना कि ये बात कभी ना भूले। नणंद बा, आज पहला दिन है ना, कल से जरूर याद रखेगी। कनक बेटा, आज की रात तुम यहाँ कंकु फुई के साथ ही रहोगी। तू चुप कर। कल सुबह कुआं पूजने के बाद और कुल देवता के सामने छेड़ाछेड़ी छोड़ने के बाद ही तुम्हारी गृहस्थी शुरू होगी। इधर शादी के दिन खनक का नटखट और चंचल मन अपने दोस्त चंपक से मिलने के लिए मचल उठता है और वो किसी को ससुराल में बताए बिना ही अपने मायके पहुंच जाती है और चंपक को लेकर अपने ससुराल की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात शांतनु से हो जाती है। इसे जरा हटाओगे प्लीज? तुम्हें इतनी जल्दी है तो खेतों में से ले जाओ ना अपनी गाड़ी को। यहाँ कहीं जगह दिखाई दे रही है जो मैं से बाजू हटाऊं? मोटा गाड़ी वाला बन रहा है। अरे यहाँ पे जगह है, कह रहे हैं ऊंट को बाजू करो। ये मिठाई लाया हूँ, कहाँ रखनी कैसे? मिठाई? अरे तुम मिठाई कुमार? क्यों, तेरा है क्या? मेरा भा है। पता है कच्छ में सबसे तेज दौड़ता है। तुम्हारी गाड़ी तो इसके आगे पानी भरेगी। कार से भी तेज? हाँ, सवारी करके देख लो, तब पता चलेगा। इधर मुंबई वापस लौटने में रुकावट बन रही फैक्ट्री की मशीन की खराबी शांतनु के लिए परेशानी का कारण बन जाती है और वो उसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिशों में लग जाता है। वो सर सूरज सिंह बस। अरे सूरज सिंह साहब, पगार क्या है सूरज सिंह की? यही कोई 7,500-8 हजार। साहब मैं जरा चाय पी कर साढ़े सात। एक काम करिए, उतना मैं उसे आज एक दिन के लिए दे दूंगा। उससे जाके प्लीज बुलवा लीजिए जी, ठीक है? जाइए जाइए, गो 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 गो। मंगल सिंह का लालची स्वभाव पैसे के लालच में सूरज की भावनाओं का ध्यान नहीं देता और मशीन ठीक करने के लिए आए प्रस्ताव को स्वीकार करके सूरज को समझा बुझाकर मनाने की कोशिशों में लग जाता है। 7,500 और पगार में से कटेंगे भी नहीं। मैंने चौक सुबह से बात कर ली है। और काम जो तू करता है नौकरी में वही है। जाके मशीन चालू कर जा। और आखिर सूरज मशीन को ठीक करने के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है और मशीन की खराबी पता करने के लिए पावर स्विच ऑफ कर देता है। इधर शांतनु को नताशा का फोन आता है और वो उसके साथ बात करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि एक कर्मचारी के इशारे को स्विच ऑन करने का इशारा समझ बैठता है। सेठ जी मशीन चालू मत करना अभी। अरे सेठ जी मशीन चालू मत करना अभी। शांतनु की लापरवाही सूरज की मौत का कारण बन जाती है।
सूरज और खनक के रिश्ते से अनजान शांतनु मंदिर पहुंचता है, जहां किस्मत उसे खनक के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अरे मिठाई कुमार, तुम हो? पता नहीं मैं जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे चले आते हो। ये तुम्हारा चेहरा तेल पिए जैसा क्यों हो गया है? कुछ हुआ है क्या? एक बहुत बुरा हादसा देख कर आ रहा हूं। क्या हुआ? मैं फोन पर बात कर रहा था और उसने मुझसे कहा कि जब मैं इशारा दूं तो स्विच ऑन कर देना। उसने इशारा किया और मैंने स्विच ऑन कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसने कहा था। और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो पानी में जाकर गिर गया। हम सब उसे हॉस्पिटल भी लेके गए मगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत है और कौन सही। गलती से हुआ या जानबूझकर? मरने वाले की तो दुनिया डूब जाती है और जो उसके पीछे रह जाते हैं उनकी दुनिया उजड़ जाती है। तुम्हें उनके घर जाके उनके दुख को बांटना चाहिए। अपनी गलती का एहसास शांतनु को सूरज के घर पहुंचा देता है, पर इससे पहले कि वो उसके परिवार वालों से कुछ कह पाए, वहां सूरज की लाश पहुंच जाती है। सूरज क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरे सूरज को? क्या हुआ मेरे सूरज को? सूरज क्या हुआ? सूरज उठ जा। क्या हुआ मेरे को? बाहर उठ गया ना, बाहर उठ गया ना, सूरज को सूरज को तुम यहाँ? क्या हुआ? उस आदमी के घर अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई? मेरी मदद चाहिए थी तो वही मंदिर में कह देते, या मेरे घर तक आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा घर? हाँ, भूल गए? कल ही तो मेरा लगन हुआ था सूरज सिंह के साथ। सूरज सिंह आ गया। अरे सूरज सिंह, थैंक गॉड तुम आ गए यार। सॉरी यार, तुम्हें तुम्हारी शादी की सेलिब्रेशन से यूं बुलाना पड़ा। जहाँ तुम आए थे वो मेरा मायका था। आज मेरा लगन है। लगन के दिन कोई स्कूल जाता है क्या? ये मेरा घर है। क्या हो गया मेरे बेटे को? कुछ बोलते क्यों नहीं? बगल तू से कुछ बोल। और फिर सूरज की मौत जिंदगी के अंधेरे के रूप में खनक के सामने आती है। मैंने तो अपने भाई को 2 घंटे के लिए आपके कारखाने भेजा था। मुझे क्या पता था वो जीवन भर वापस नहीं आएगा।
उसने इशारा किया और मैंने स्विच ऑन कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसने कहा था। और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और पानी में जाकर गिर गया।